दियावा महादेव का मंदिर प्राचीन काल से ही सिर्फ क्षेत्र के नहीं बल्कि अन्य जनपदों के लोगों के आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ हर सोमवार को भक्तों का मेला लगता है। सावन माह में कांवरियों के साथ साथ हजारों की संख्या में भक्त जल अभिषेक करते हैं। प्राचीन दियावा नाथ मंदिर दंतवा अरावा मार्ग पर बसुही नदी से सटा हुआ है। कुछ लोग बताते हैं कि क्षेत्र की त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र के अर्जुन शत्रुघ्न अयोध्या से बाणासुर नामक राक्षस पर विजय प्राप्त करने के लिए इस परिसर में पधारे। यह क्षेत्र भयंकर जंगल से घिरा हुआ है। बाणासुर नामक राक्षस इसी जंगल में निवास करता था। बाणासुर से कई महीनों युद्ध करने के बाद भी युवराज शत्रुघ्न उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। वह इतना शक्तिशाली था कि शत्रुघ्न को भी उस समस्त सेना के साथ मूर्छित कर दिया। जब यह सूचना दूतों ने अयोध्या के राजा भगवान श्री राम को दी तो वे अपने गुरु वशिष्ठ के साथ यहाँ पहुँच गए, जहाँ शत्रुघ्न अपनी सारी सेना के साथ बाणासुर के कोपर से अचेत अवस्था में थे। भगवान राम के प्रताप से शत्रुघ्न समस्त सेना के साथ चेत अवस्था में हो गए। इसके बाद राम ने बाणासुर पर विजय प्राप्त करने का उपाय अपने गुरु से पूछा। गुरु वशिष्ठ ने बताया कि शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम शिवलिंग स्थापित करना पड़ेगा। इस पर भगवान राम की उपस्थिति उनके छोटे भाई शत्रुघ्न ने यहाँ दियावा में एक शिवलिंग की स्थापना की, जिसका तत्कालीन नाम दियावानाथ पड़ गया। उसी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। हजारों वर्षों की मूर्ति होने के कारण पाताल भेदी हो गई। कई युग आज से 6 वर्ष पूर्व इस जंगल परिसर में जौनपुर जनपद में बरसटी क्षेत्र के बैलोन कला गांव निवासी सूबेदार दुबे की गाय चरती थी। वहीं शिवलिंग बड़े बड़े घास झुरमुट के बीच था। वहाँ किसी की भी निगाह नहीं पहुंच सकती थी, परंतु वह गाय चरते समय अपना दूध स्वयं गिरा देती थी। इस रहस्य को बहुत दिनों तक गाय के मालिक सूबेदार दुबे भी नहीं जान पाए। एक दिन संयोग अवस्था में उन्होंने उस घास के झोपड़ियों में छुपे शिवलिंग पर गाय को दूध गिराते हुए देखा तो आश्चर्यचकित हो गए, और जब वहां जाकर देखा तो घास के झुरमुट में एक शिवलिंग दिखाई दिया जो दूध से भीग गया था। उन्होंने पूरी बात गाँव वालों को बताई। इसकी चर्चा पूरे क्षेत्र में हो गई। इसके बाद लोगों के रहस्य में इस शिवलिंग की खुदाई करके अपने गांव बैलोन कला ले जाना चाहते थे, परंतु कई दिनों तक खुदाई के बाद भी कार्य में असफलता मिली। तब दियावा गांव के निवासी भगवती प्रसाद मिश्र पांडे ने क्षेत्र के सहयोग से उसी स्थान पर एक मंदिर का निर्माण कराने का प्रस्ताव रखा। जिज्ञासावश शिवलिंग के बगल खुदाई का कार्य शुरू कराया। जैसे जैसे खुदाई नीचे बढ़ती गई वैसे वैसे शिवलिंग नीचे मोटा दिखाई पड़ा और उसके अंत का पता नहीं चल सका। यह खुदाई 7 अरधा योनि तक की गई। तब रात को सभी भक्तों को भगवान शिव ने स्वप्न दिया कि मेरा अंत की जिज्ञासा करना तुम लोगों के लिए निष्सफलता साबित होगा, इसलिए ऊपर के अर्धे पर मंदिर बनाकर पूजा करो। हम तुम्हारा कल्याण करेंगे और हमें दियावा महादेव के नाम प्रसिद्धि मिले। तब से इस स्थान का नाम दियावा महादेव पड़ गया। यहाँ हर सोमवार को मेला लगता है। पूरे साल के सावन माह में भक्तों का तांता लगा रहता है। हजारों की संख्या में नर नारी व कांवरियां यहाँ जल अभिषेक करती हैं, मन्नतें मांगती हैं और माथा टेक के दूर दराज से लोग आते हैं। मंदिर प्रबंधन में श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो इसका ध्यान रखते हैं। प्रशासन की तरफ से यहाँ कड़ी चौकीदारी रखी जाती है। मंदिर का इतिहास क्या है? मंदिर का इतिहास यही है, ये बहुत प्राचीन मंदिर है और ये मंदिर है यहाँ जो भी भक्त जाते हैं यहाँ सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और बड़े दूर दूर से आते हैं। इस सावन महीने में बहुत अपरंपार भीड़ होती है। हर सोमवार को यहाँ पे प्रशासन कम से 40-45 प्रशासन तैनात होकर भक्त लोगों को लाइन से दर्शन कराते हैं। कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। प्रशासन हर समय सोमवार तैनात रहते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे खासियत ये है कि यहाँ पे स्वयं शंभू ये अपने आप निकले हुए हैं, न तो ये स्थापना किया हुआ है और इसमें बहुत शक्ति है। और यहाँ पे पहले बहुत जंगल था। बताया जाता है कि ये शत्रुघ्न के जैसे किसी को उठा करके निकल रहे थे, उनके ही हाथों से इनकी स्थापना हुई थी। अपने आप निकले हुए हैं। और तो पहली बात इसमें ये है कि यहाँ बेलौना जी कला है एक मौजा, और उनकी गाय यहाँ चरने आती थी डेली।
और चरने आते जब वो शाम को लगाने लिए जाते थे गाय को, तो गाय दूध देती नहीं। तो 2-3 दिन वो कंफ्यूज हो गए, तो बाद में उनको लगा कि थोड़ा पता करें, बछड़ा तो दूध नहीं पी लेती है, कुछ हो जाए। तो एक दिन ऐसे ध्यान लगा के देखने लगे, तो यहाँ पे पूरा पेड़ का पत्ता गिरा हुआ था। तो देखा गया तो एक पत्ते से ढका हुआ शिवलिंग, उस पे गाय अपने आप दूध, उनकी धार गिरती रही। तो सब अचंभो पा गए, भैया यहाँ कुछ है नहीं, तो दूध जा कहाँ रहा है। तो जैसे वो पत्ता हटाया गया तो देखे गया भोलेनाथ अपने आप विराजमान वहाँ पाए गए। और फिर उसको ये सोचा गया कि इसको खुदाया जाए, खुदा के ये जो है महादेव का लिंग लेके जाके हम उसको बिलौना कला में स्थापित करके यहाँ पूजा पाठ किया जाए। तो उनकी खुदाई चालू हुआ। खुदाई करते करते 7 अर्घा यहाँ खोदा गया। जैसे खोदते गए वैसे उनका आकार बढ़ता गया। तो बाद में हमारे एक रात को हमारे दादाजी थे, उसको स्वप्न दिया गया। हमारे दादाजी के नाम भगवती प्रसाद मिश्रा हैं। तो उनको सपने देखा गया, देखिए अब हमारा जो भी है अब यहीं पे हमारा स्थापित कर दीजिए, यहाँ हमारा पूजा पाठ करवाइए, हमारा यहाँ मंदिर का निर्माण करके हम कहीं जाएंगे नहीं। अगर आप लोग ज़्यादा उठा करेंगे हम पूरा तहस नहस यहाँ कर देंगे। बाकी हमारे दादाजी से बोल के इसी पे मंदिर का यहाँ निर्माण हुआ। पहले छोटा मंदिर हुआ, इसके बाद जब एक आंधी आया, पेड़ गिर गया, मंदिर का गुम्बद टूटा, तो इसके लिए फिर हमारे दादाजी सबके सहयोग से अपना जो भी हुआ बाकी अपना करके मंदिर को भव्य निर्माण किए। आज वही मंदिर यहाँ विराजमान है। क्या नाम आपका? हमारा नाम है ओम प्रकाश मिश्रा, दिया महादेव का हम प्रबंधक हैं।